दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 33 दिन में एक विधि या तरीका अपनाकर आप अपनी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये विधि निकोला टेस्ला द्वारा बताई गई है। वो कहते थे, अगर आप ये समझ गए तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। ये साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण है। इन दोनों पावर्स को इस्तेमाल करके आपकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। आप अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसे आकर्षित कर सकेंगे। ये विधि है 369 मेथड। निकोला टेस्ला कहते हैं कि 369 हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स हैं। इनमें ब्रह्मांड की हर चीज खींचने की ताकत है। इस तरंग यानी फ्रीक्वेंसी का लगातार प्रयोग करने से आपके धन से जुड़े विश्वास मजबूत होते हैं और आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं। सिर्फ 33 दिन, 66 दिन और यदि 99 दिन तक इसे करते रहे तो परिणाम चमत्कारिक हो सकते हैं। इस विधि के बारे में आपने कई लोगों से सुना होगा, लेकिन पैसे को आकर्षित करने के लिए इसे सही तरीके से कैसे अपनाया जाए, यही असली राज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कदम है अपना संकल्प वाक्य बनाना। ये साफ साफ और पूरी स्पष्टता से होना चाहिए कि आप कितना धन, कितनी बचत या कितना लाभ चाहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, लेकिन ये संख्या कहां से आई? अगर आप अभी साधारण वेतन कमा रहे हैं और अचानक कहते हैं कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ चाहिए, तो ये अवास्तविक है। किसी भी नई कला को सीखने में 2-3 महीने लगेंगे, फिर उसे अपनाने में और कुछ महीने लगेंगे, और उसके बाद परिणाम आने में भी 1 साल या 2 साल का समय लग सकता है। इसलिए जल्दबाजी ना करें और पहले छोटी छोटी चीजों में इस विधि को प्रयोग करें। मान लीजिए आप 2400 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुझे 400 रुपये की अतिरिक्त बचत चाहिए या मुझे 4 लाख रुपए की अतिरिक्त बचत चाहिए। ये लक्ष्य आपके लिए संभव भी है और आपके विश्वास को भी मजबूत करेगा। जब पहली बार ये पूरा होगा तो आप बड़े लक्ष्य तय कर पाएंगे। 4 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 8 लाख, 15, 25 और फिर करोड़ों तक। ध्यान हमेशा ऐसे लक्ष्य पर लगाएं जो आपके मन को संभव लगे और आपकी तरंगों से मेल खाए। जैसे मुझे पता है कि मैं अपनी कमाई का 2, 3 या 4 गुना अगले साल तक बढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि अपनी कमाई का 50 गुना बढ़ाऊंगा तो दिमाग असहज हो जाएगा। हाँ, कभी कभी जिंदगी में 20 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 50 गुना का विचार मन को असुविधाजनक लगता है। इसलिए मैं अपनी सोच को 2 गुना, 5 गुना या 10 गुना तक सीमित रखता हूं, जिससे मन सहज रहे। जब भी आप संकल्प वाक्य बनाएं तो ये ध्यान रखें कि वो आपके वर्तमान स्तर से थोड़ा आगे हो, ताकि विश्वास भी बने और प्रेरणा भी। जैसे अगर आप अभी 5 लाख रुपए कमा रहे हैं और चाहते हैं कि इस साल 15 लाख रुपए कमाएं, तो लिखें, मैंने वर्ष 2025 में पहले ही 15 लाख रुपए कमा लिए हैं। या आप लिख सकते हैं, मेरे पास पहले से ही 15 लाख रुपए की आय है, मेरी 15 लाख रुपए की बचत है, या मुझे 15 लाख रुपए का लाभ हुआ है। यदि आपके ऊपर 30 लाख रुपए का कर्ज है और आप उसे 2 साल में चुकाना चाहते हैं, तो लिखें, मेरे पास पहले से ही 30 लाख रुपए की बचत है, धन्यवाद। याद रखिए, संकल्प वाक्य सरल होना चाहिए, साफ होना चाहिए और आपके मन में सकारात्मक चित्र उत्पन्न करना चाहिए। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। जैसे अगर आप कहें, मेरा 30 लाख का कर्ज खत्म हो रहा है, तो कर्ज शब्द अपने साथ नकारात्मक तस्वीर ला देगा। या कोई कहे, मेरा कैंसर खत्म हो रहा है, तो कैंसर शब्द ही नकारात्मक छवि पैदा करेगा। क्योंकि कैंसर मतलब बीमारी, तो बीमारी की इमेज ही ब्रेन लेके आएगा। तो उसकी जगह आपको अफर्मेशन लिखना है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूं और अब आराम से चल फिर पा रहा हूं। जब आप संकल्प वाक्य बनाते हैं और वो पैसे से जुड़ा है, तो उसमें ध्यान सिर्फ पैसे पर ही होना चाहिए। वाक्य छोटा हो, सरल हो, सकारात्मक हो और ऐसे लिखा जाए जैसे वो अभी घटित हो रहा है। जैसे, मैं पहले से ही धन कमा रहा हूं और अपने मित्रों के साथ उसका आनंद मना रहा हूं। इसमें भावना होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए और ऐसा लगे जैसे आप वास्तव में उस स्थिति में हैं। यही पहली प्रक्रिया है। एक और जरूरी बात, जब आप अपना संकल्प वाक्य बोलते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा का ज्वार उठना चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर गजब का उत्साह पैदा हो रहा है। अक्सर लोग संकल्प वाक्य तो बोलते हैं, लेकिन उनके भीतर कोई ऊर्जा नहीं उठती और यही वजह है कि परिणाम देर से आते हैं। इसलिए जब बोलें तो दिल से बोलें और ऊर्जा महसूस करें। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं जिसका आपको इंतजार होगा। अब बताता हूं कि आप 369 विधि को अपनाकर अपने जीवन में धन को कैसे आकर्षित करेंगे। तो सबसे पहले सुबह उठते ही अपने मन को शांत करें। मन को शांत करने का आसान उपाय है, गहरी सांस लें, थोड़ी देर रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसे 3-4 बार करें। चाहे तो 3 बार
ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इससे आपका मन एकदम स्थिर और शांत हो जाएगा। अब अपने संकल्प वाक्य को 3 बार जोर से बोलें, जैसे मेरे पास वर्ष 2025 तक पहले से ही 15 लाख रुपए की बचत है, धन्यवाद। या मेरे पास पहले से ही 1 लाख रुपए की अतिरिक्त बचत है। इसे 3 बार पूरे विश्वास के साथ बोलें। इसके बाद वही संकल्प वाक्य लिखें। लिखते समय आप चाहें तो हल्का संगीत चला सकते हैं, कोई भजन, मंत्र या धीमा संगीत। और यदि आप संगीत नहीं भी चलाना चाहते तो भी शांत मन से 3 बार लिखें। ऐसा लिखें मानो ये बात अभी आपके जीवन में घटित हो चुकी है। जब आप उसे पढ़ते हैं तो भी वही भाव हो कि ये तो हो ही गया है। आपका अनुभव ऐसा होना चाहिए कि आप पहले से उस स्थिति में जी रहे हैं। कल्पना करें, महसूस करें और भावनाएं लाएं। सुबह 3 बार लिखें। दोपहर में तय समय, जैसे 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे, इसे 6 बार लिखें। रात को सोने से पहले 9 बार लिखें, यानी दिन भर में कुल 18 बार। इसका तर्क यह है कि सुबह आपकी ऊर्जा सबसे ऊंची होती है, दोपहर तक वही भावना और बढ़ती है और रात तक कई गुना गुणा होकर असर करती है। इस तरह आप अपने विचारों की शक्ति को सुबह 2 गुना और रात को 3 गुना बढ़ा देते हैं। इस अभ्यास को लगातार 33 दिन तक कीजिए, न्यूनतम 33 दिन। यदि और अच्छे परिणाम चाहिए तो 66 दिन कीजिए, और अगर जीवन में बड़ी उपलब्धियां चाहिए तो 99 दिन तक इसे दोहराइए। ध्यान रखिए, पहले आप गहरी सांसों से खुद को स्थिर करें, फिर संकल्प वाक्य बोलें, उसे कल्पना करें और लिखते समय भी ऐसा अनुभव करें जैसे वो पहले से हो चुका है। आप संगीत चलाकर भी इसे मजेदार बना सकते हैं। एक और बात, जब भी आप ये अभ्यास करें उसमें कृतज्ञता, आभार जरूर शामिल करें। दोस्तों, चाहे कल्पना हो या लिखने की प्रक्रिया, जब उसमें भावनाओं और आभार का रंग भर देते हैं तो आपकी इच्छाएं कई गुना तेजी से पूरी होती हैं। जब आप अपने अभ्यास में आभार यानी ग्रैटिट्यूड जोड़ते हैं तो उसका असर कई गुना तेज हो जाता है। सोचिए, आप अपने अवचेतन मन को ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, लेकिन शरीर में कोई उत्साह नहीं है, न कोई भावना है और न ही धन्यवाद का भाव। ऐसे में मन इसे सच्चाई की तरह स्वीकार नहीं करता। इसलिए आभार का तड़का जरूर लगाएं। अब आता है असली मास्टर स्ट्रोक। यदि आप चाहते हैं कि 369 विधि से लिखी आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो और धन आपके जीवन में जल्दी आए, तो अगला कदम जरूर उठाना होगा, और वो है प्रेरित कार्य यानी इंस्पायर्ड एक्शन। देखिए, केवल लिखने या बोलने से काम पूरा नहीं होगा। जब तक आप उस इच्छा से जुड़े छोटे छोटे कदम नहीं उठाएंगे, ब्रह्मांड आपको गंभीर नहीं मानेगा। आपको ये दिखाना होगा कि आप वाकई ईमानदारी से इस दिशा में बढ़ रहे हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आप हर दिन कम से कम 3 प्रेरित कार्य करें। ये कार्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ये उतने ही सरल हो सकते हैं जैसे किसी पुस्तक का एक अध्याय पढ़ लेना, किसी विषय से जुड़ा वीडियो देख लेना, कोई छोटी रील देख लेना और उससे नोट्स बना लेना, उस ज्ञान को किसी छोटे प्रयोग में आजमाना, किसी जानकार व्यक्ति से मिलना, किसी नए काम में थोड़ा निवेश करना, कुछ नए ग्राहकों से बातचीत करना या उनकी प्रतिक्रिया लेना, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए कोई नया अभ्यास करना या फिर कोई नई कला सीखना। जरूरी ये नहीं है कि हर दिन बिल्कुल अलग काम हो, बल्कि ये कि आप लगातार कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने आज 3 छोटे काम किए, एक अध्याय पढ़ा, एक वीडियो देखा और एक नोट बनाया। आप वही 3 काम अगले दिन भी कर सकते हैं और परसों भी, लेकिन हफ्ते में कम से कम 6 अलग अलग काम होने चाहिए और 1 महीने में 9 नए कार्य अवश्य करने चाहिए। मान लीजिए पहले 4 दिन आपने सिर्फ पढ़ना, देखना और नोट्स बनाना किया। 5वें दिन आप इसमें नया कदम जोड़ सकते हैं, जैसे कोई कोर्स खरीद लेना, किसी विशेषज्ञ से मिलना या कोई बिक्री करना। इस तरह धीरे धीरे आपके कदम बढ़ेंगे। आप चाहें तो इन्हीं 6 या 9 कार्यों को बार बार बदल बदल कर पूरे साल भी दोहरा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप हर दिन कम से कम 3 प्रेरित कार्य जरूर करें। 1 महीने के अंत तक आपके कम से कम 9 अलग अलग कार्य पूरे हो जाने चाहिए। मान लीजिए मैं अपना कोई कोर्स तैयार कर रहा हूं, तो मैं अपने ग्राहकों को पहले से इसके बारे में बताता हूं, इससे जुड़ी और किताबें पढ़ता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करता हूं, यूट्यूब पर सामग्री डालता हूं, दूसरों से चर्चा करता हूं और अपनी टीम को दिखाकर उनकी राय लेता हूं। ये सब मिला के मेरे 6 अलग अलग कार्य पूरे हो जाते हैं। पहले दिन मैंने इनमें से 3 किए, दूसरे दिन अगले 3 और तीसरे दिन फिर से पहले वाले दोहरा दिए। इस तरह मैं रोजाना कम से कम 3 कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता हूं। और हाँ, महीने में कम से कम 9 नए कार्य पूरे करना ही जरूरी है। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन असल में सीधा है। रोज 3 कदम उठाइए और महीने में 9 नए कार्य पूरे कीजिए। ज्यादा करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम यही होना चाहिए।
दोस्तों, ये वो बिंदु है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि गिनती के लोग ही मैनिफेस्टेशन के असली रहस्य को गहराई से समझते और सिखाते हैं। मेरा 28 दिन का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच प्रोग्राम इसी पर आधारित है और साल में सिर्फ एक बार होता है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और आसान और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरा 7 दिन का लाइव वर्कशॉप आप बिल्कुल मुफ्त में अटेंड कर सकते हैं। ये मज़ेदार भी होता है और जीवन बदलने वाला भी। तो दोस्तों, यही है 369 विधि, धन और सफलता को आकर्षित करने की अद्भुत प्रक्रिया। सुबह 3 बार लिखें, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार। साथ ही हर दिन कम से कम 3 प्रेरित कार्य भी कीजिए। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा, आपकी तरंगें और आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। और जब आपकी तरंगें बढ़ेंगी, तो पैसा, अवसर और सफलता खुद ब खुद आपकी ओर खींचिए चले आएंगे। मेरा यकीन है कि आप में से कई लोग सिर्फ 2 या 3 दिन में ही छोटे-छोटे चमत्कार देखेंगे और कुछ ही हफ्तों में आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्मांड आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। आपके विचार ही आपकी किस्मत बनाते हैं। तो उठाइए कदम, कीजिए 369 का अभ्यास और देखिए कैसे पूरी दुनिया आपके लिए रास्ते खोल देती है। क्या आप अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं।